हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वी कैंपस में। आज हम देखते हैं दोस्तों जो अपना चेन आइसोमेर श्रृंखला समायोता है, एक अपनी पोजीशन आइसोमेर यानी स्थिति समायोता क्या होती है, इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले जो चेन आइसोमेरिज्म होती है उसमें अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों, समान होता है। अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और जो पोजीशन वाली होती है उसमें भी अणुसूत्र क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अणुसूत्र समान हो। और सेकंड जो आपके इसमें चेन आइसोमेरिज्म क्या होती है, जो भी आपके उनकी श्रृंखला में क्या होना चाहिए, श्रृंखला में भिन्नता हो, भिन्नता उपस्थित हो। यानी जो इसकी श्रृंखला होती है, कार्बन एटम होते हैं उनकी जो श्रृंखला होती है उनमें क्या होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए। और इसमें क्या होना चाहिए, जो आपके क्रियात्मक समूह होते हैं, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह में या क्रियात्मक समूह की स्थिति में भिन्नता होनी चाहिए, भिन्नता होनी चाहिए। थर्ड नंबर अगर इसकी बात की जाए तो जो श्रृंखला समायोता दर्शाते हैं उसमें कम से कम चार कार्बन उपस्थित हो। कितने होने चाहिए दोस्तों, कम से कम 4 कार्बन उपस्थित होने चाहिए। और अगर इसकी बात की जाए तो इसमें जो एल्केन होता है, एल्केन उसके लिए क्या होती है, जनरली जो आपके कार्बन एटम होते हैं उनके लिए 6 की रिक्वायरमेंट होती है। कितनी, 6 के लिए। और जो एल्किन और एल्काइन के लिए क्या होती है, जनरली 4 कार्बन एटम की क्या होती है दोस्तों, रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो आपके एल्डिहाइड और जो कीटोन, उनके लिए जनरली क्या होते हैं, कितने कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है दोस्तों, अपने 5 कार्बन एटम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। कितनी होती है, 5 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा जो आपके डाई हैलाइड और जो ट्राई हैलाइड है, उनके लिए जनरली क्या होती है, 2 कार्बन के या 2 कार्बन एटम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो एल्केन के लिए कितने, इनमें तो क्या होती है, जनरली 4 कार्बन एटम की रिक्वायरमेंट होती है। और जो एक आपका अपवाद है वो है कीटोन, अपवाद है क्या होता है, कीटोन, उसके लिए जनरली क्या होती है, 5 एटम की उपस्थिति कंपल्सरी होती है। इधर एल्केन में 6 है, एल्केन में 4 है, एल्डिहाइड कीटोन में 5, डाइहैलाइड और ट्राइहैलाइड में कितने होने चाहिए, 2 एटम प्रेजेंट होने चाहिए। अगर ये है तो क्या करते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर इसके एग्जांपल्स की बात की जाए तो पहला एग्जांपल हमारा CH3 CH2 CH2 CH3। अगर इसको इस प्रकार लिख दिया जाए, CH3 CH3, तो ये क्या किसका एग्जाम्पल हो गया, अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म का। किसका हो गया दोस्तों, पोजीशन आइसोमेरिज्म का। ये क्या हो गया इसका फर्स्ट एग्जाम्पल। और सेकंड एग्जाम्पल अगर देखा जाए CH3 CH2 OH है। अगर इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट कर दिया जाए, CH3 OH, तो ये भी क्या करते हैं, आपस में चेन आइसोमेरिज्म होते हैं। यानी जो इसमें फंक्शनल ग्रुप होता है, यानी जो भी फंक्शनल ग्रुप है क्रियात्मक समूह, उनकी स्थिति चेंज नहीं होती है, किसमें, चेन आइसोमेरिज्म में। लेकिन जो पोजीशन वाली होती है उनमें फंक्शनल ग्रुप की क्या होती है, जो आपकी जहाँ पर यहाँ पर कितने नंबर पे जुड़ा, 1 नंबर पे, तो इसमें क्या हो सकता है कि उसकी स्थिति चेंज हो जाती है।
अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हमारे पास में हो जाएगा CH3 CH2 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 CH2OH, ये हमारे पास कोई एग्जाम्पल है। तो अगर यहाँ पर कितने नंबर पे था, 1 नंबर पे, और अगर इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट लिख दिया जाए CH3 CH2 CHOH CH2 CH3, या भी किसका एग्जाम्पल हो गया अपना पोजीशन, पहले कितने नंबर पे था 1 नंबर पे, अब कितने पे आ गया 3 नंबर पे। ये 1 नंबर एग्जाम्पल। अगर इसी प्रकार एग्जाम्पल अगर ये देखा जाए CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको किस प्रकार लिख सकते हैं हम, इस प्रकार भी लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। तो यहाँ पर पहले क्या डबल बॉन्ड कितने पे था 1 नंबर पे, अब कितने पे आ गया 2 नंबर पे। तो ये भी किसका एग्जाम्पल अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म का। तो इस नेक्स्ट समायुता अपनी क्रियात्मक समायुता और वलय श्रृंखला समायुता यानी रिंग चेन आइसोमेरिज्म और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। तो इसमें क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप में अणुसूत्र तो समान होते हैं, लेकिन जो क्रियात्मक समूह होते हैं फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। और इसमें जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो अलग अलग समजात श्रेणी के होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग होंगे लेकिन समजात श्रेणी के होते हैं। उनके जो सामान्य सूत्र होता है वो सभी का क्या होता है दोस्तों, समान होता है। इसका अगर एग्जाम्पल देखा जाए CH3 CH2OH, जो एल्कोहल होता है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है दोस्तों, ईथर में। CH3 CH2OH किस में जा रहा है, CH3O CH3। तो यहाँ पर एल्कोहल फंक्शन ग्रुप है, यहाँ पर कौन सा है, ईथर है। अणुसूत्र सभी का क्या है, समान है सभी में। हाइड्रोजन इसमें भी 6 है, इसमें 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन एटम इसमें, 2 ही इसमें, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन, यानी अणुसूत्र तो क्या है, समान है। लेकिन जो क्रियात्मक समूह है यहाँ पर एल्कोहल और यहाँ पर ईथर है, तो दोनों में क्या है, अलग अलग है। और दोनों क्या है, जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, अलग अलग ही समजात श्रेणी के हैं। श्रेणी के एल्कोहल श्रेणी का है, ये किसका है, ईथर का है। लेकिन किसका है, दोनों में समजात अणुसूत्र का इनका समान है। और इधर अगर रिंग चेन आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो ये समायुता क्या होती है, कार्बन परमाणुओं के जो क्या करते हैं अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, जुड़ते रहते हैं, उनके कारण क्या होती है, रिंग चेन आइसोमेरिज्म का फॉर्मेशन होता है। और जो रिंग चेन आइसोमेरिज्म होती है वो ओपन भी हो सकती है और क्लोज भी हो सकते हैं। इनके समायु का जो फॉर्मेशन होता है वो ओपन में भी हो सकते हैं और क्लोज में भी रिंग के फॉर्मेशन हो सकता है। और ये समायुता किसके अंतर्गत आती है, जो आपकी क्रियात्मक समायुता होती है उसी के अंतर्गत आती है। कौन सी, रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अगर यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास में एल्किन का फॉर्मेशन है, तो ये डबल बॉन्ड है यहाँ पर, ये डबल बॉन्ड किसके द्वारा अटैच होगा, यहाँ पर, यानी एक डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड होता है वो तो यहाँ पर अटैच हो गया, बचा कितना, एक सिंगल बॉन्ड। तो एक तो क्या कर लिया, रिंग का फॉर्मेशन, यानी 3 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया। और अगर एल्काइन की बात करें तो इसमें एक डबल बॉन्ड क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड से एक बॉन्ड तो रिंग का फॉर्मेशन काम करने के लिए आ गया। और यहाँ पर क्या हो गया, साइक्लो एल्किन का फॉर्मेशन हो गया। यानी अगर एल्किन होते हैं तो साइक्लो एल्किन का फॉर्मेशन होता है, एल्काइन अगर लेते हैं तो साइक्लो एल्किन का फॉर्मेशन होता है। ये तो अपनी रिंग चेन आइसोमेरिज्म। फिर बात करते हैं तो क्रियात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होती है, क्रियात्मक समूह वाली, कि वो कौन कौन से एलिमेंट या कौन कौन से ग्रुप होते हैं वो किनके साथ समायुता दर्शाते हैं। तो सबसे पहला तो अपना समान कार्बन युक्त क्या होना चाहिए, एल्काइन या एल्का डाइइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एल्काइन और एल्का डाइइन होगा तो आपस में क्या करते हैं, समायुता रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड है अगर समान कार्बन युक्त क्या होना चाहिए, एल्कोहल और इथरो, क्या हो, एल्कोहल और ईथर हो, तो वो क्या करते हैं, समायुता रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अपना अगर समान कार्बन युक्त क्या हो, थायोल और थायो ईथर हो, तो वो भी क्या करते हैं, समायुता रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर समान कार्बन युक्त क्या हो, साइनाइड और आइसोसाइनाइड हो, तो ये आपस में क्या करेंगे, समायुता रिप्रेजेंट करेंगे। यह समान कार्बन युक्त क्या होना चाहिए, नाइट्रो एल्केन और एल्किल नाइट्राइल। क्या होना चाहिए, नाइट्रो एल्केन और एल्किल नाइट्राइल होगा तो वो भी समायुता रिप्रेजेंट करते हैं। यह समान कार्बन युक्त क्या होना चाहिए, 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री जो एमिन्स होती हैं वो भी आपस में समायुता रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट अगर समान कार्बन युक्त क्या हो, एमाइड हो, ऑक्साइम हो या नाइट्रोसो एल्केन हो, वो भी क्या करते हैं, क्रियात्मक समायुता आपस में रिप्रेजेंट करते हैं।
नेक्स्ट अगर समान कार्बन युक्त क्या हो, एरोमेटिक एल्कोहल हो, फिनोल हो या एरोमेटिक ईथर हो, क्या हो, एरोमेटिक एल्कोहल, फिनोल और एरोमेटिक ईथर हो, तो आपस तीनों में आपस में क्या करते हैं, क्रियात्मक समझौता रिप्रेजेंट करते हैं। या समान कार्बन युक्त क्या होना चाहिए, एल्डिहाइड है, कीटोन है, साइक्लिक ईथर है, साइक्लिक एल्कोहल है, अनसैचुरेटेड ईथर है, अनसैचुरेटेड जो आपका एल्कोहल वगैरह होते हैं वो अगर प्रेजेंट है तो वो आपस में सभी क्या करते हैं, क्रियात्मक समझौता रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कितनी आपकी क्रियात्मक समझौता और रिंग चेन आइसोमेरिज्म की कौन कौन से रिप्रेजेंट करते हैं विथ एग्जांपल, और इसमें क्या क्या डिफरेंस है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।